अगर आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एटीएम रिलेटेड चार्जेस चेंज कर दिए हैं और अब आपको एटीएम यूज करने पर ज्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे। अब ये कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं और कौन कौन से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स के लिए किए गए हैं, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं आपको बता दूं कि मैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक में पिछले 13 साल से एज अ ब्रांच मैनेजर मैं काम कर रहा हूं और इस चैनल पर आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज आपको मिलती है। अब यहां पर दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कौन कौन से चेंजेस किए हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है और किसी भी वेरिएंट का अगर अकाउंट है, जैसे कि पर्सनल सेगमेंट में है, बीएसबीडी अकाउंट है, केसीसी अकाउंट है या फिर सैलरी पैकेज का भी अकाउंट है, तो वहां पर चेंजेस क्या किए गए हैं देखिए। सबसे पहले तो फ्री ट्रांजैक्शंस आपको कितनी मिलती है, ये आपको ट्रांजैक्शंस बता रहे हैं अगर आप अपना एटीएम अदर बैंक के एटीएम में यूज करते हैं। यानी कि अपना स्टेट बैंक का एटीएम आपके पास है और आपने उस एटीएम को किसी दूसरे बैंक के एटीएम में अगर आपने इस्तेमाल किया तो वहां पर सबसे पहले तो आपको 5 फ्री आपको जो है ट्रांजैक्शंस यहां पर मिलती हैं और ये 5 ट्रांजैक्शंस में दोनों ट्रांजैक्शंस आपकी कवर होती है, फाइनेंशियल भी नॉन फाइनेंशियल भी। यानी कि आपने पैसा निकाला एटीएम से तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई, लेकिन अगर आपने बैलेंस चेक किया तो वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई, तो वो भी ट्रांजैक्शन आपकी काउंट होती है। तो मैक्सिमम आपको 5 हर महीने आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन फ्री मिलती हैं। और इसके बाद की अगर आप ये 5 ट्रांजैक्शन अपनी यूज कर लेते हैं एक महीने में, तो इसके बाद अगर आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि कैश अगर आप निकालते हैं एटीएम से, तो वहां पर चेंजेस क्या किए गए हैं कि पहले जो 21 रुपए प्लस जीएसटी आपका लगता था, तो वहां पर अब कितना लगेगा, 23 रुपए प्लस जीएसटी हर कैश ट्रांजैक्शन पर आपको देना पड़ेगा अगर आप अपना एटीएम दूसरे बैंक के एटीएम में यूज करते हैं 5 बारी से ज्यादा। और अगर आपको नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, वहां पर आपके 10 रुपए प्लस जीएसटी लगा करते थे, जो कि अब बढ़कर हो गए 11 रुपए प्लस जीएसटी। तो 11 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए। अब देखिए दोस्तों, अगर आपका सैलरी पैकेज अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, यानी कि आपकी सैलरी आ रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो वहां पर पहले आपको जो है अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शंस मिलती थी। यानी कि जितनी मर्जी आप फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप किसी भी बैंक के एटीएम में करें, वहां पर कोई चार्जेस नहीं लिए जाते थे। लेकिन अब दूसरे बैंक के एटीएम में अगर आप यूज करते हैं अपना एटीएम, तो वहां पर मैक्सिमम आप जो है 10 ट्रांजैक्शन आप जो है कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है 10 ट्रांजैक्शन तक, कोई भी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो। लेकिन 10 ट्रांजैक्शन से ज्यादा अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वहां पर आपको जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 23 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आपको देना पड़ेगा 11 रुपए प्लस जीएसटी। इसके बाद अगर आप करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो वहां पर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर चेंजेस क्या है, सबसे पहले तो दोस्तों करंट अकाउंट का एटीएम यूज करने के लिए आपको कोई भी फ्री ट्रांजैक्शन नहीं दी जाती है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप किसी अदर बैंक के एटीएम से अगर आप कैश निकालते हैं अपने करंट अकाउंट का एटीएम इस्तेमाल कर तो वहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए देना पड़ेगा 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल के लिए देना पड़ेगा 11 रुपए प्लस जीएसटी। इसके बाद दोस्तों अगर आपका बीएसबीडी अकाउंट है, यानी कि आपका जीरो बैलेंस का अगर अकाउंट है, तो वहां पर पहले 4 कैश विड्रॉल पर कोई भी चार्जेस नहीं है। और इसके बाद अगर आपका केसीसी अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो वहां पर आपको अनलिमिटेड फ्री एटीएम ट्रांजैक्शंस मिलती है, किसी भी बैंक के एटीएम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी चार्जेस आपके नहीं लगेंगे अगर आप केसीसी अकाउंट आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेंटेन किया है, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो कहीं भी इस्तेमाल कीजिए, कोई चार्जेस नहीं है। और इसके बाद दोस्तों अगर आप अपना एटीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में ही अगर इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि आपको कितनी फ्री ट्रांजैक्शन मिलती है और कितने फ्री ट्रांजैक्शन के बाद आपको चार्जेस लगते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में अगर आप एटीएम कार्ड अपना यूज करते हैं, तो वहां पर आपको 10 ट्रांजैक्शन हर महीने आपको फ्री मिलती है और 10 ट्रांजैक्शन से ज्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वहां पर आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी आपको देना पड़ता है। इसी के साथ अगर आप करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं और अपने करंट अकाउंट का एटीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर आपके कोई भी चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर आपके ट्रांजैक्शन इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से डिक्लाइन हो जाती है, तो वहां पर आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी आपको देना पड़ता है। तो दोस्तों ये सारे चार्जेस हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एटीएम रिलेटेड अभी चेंजेस किए हैं, जो कि 1 दिसंबर 2025 से एप्लीकेबल हो चुके हैं। अब दोस्तों ऐसे ही बैंकिंग रिलेटेड वीडियो आपको पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर कीजिए जिनका भी अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चल रहा है। धन्यवाद।